हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 4 वर्ब। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब की डेफिनेशन। द वर्ब टेल्स अस व्हाट द नाउन दैट इज सब्जेक्ट डज। A verb denote the condition and the quality of noun, express position and shows action। सबसे मेन चीज़ है एक्शन। जो भी आप काम करते हो उसे क्या बोलते हैं? हम वर्ब बोलते हैं। जैसे सिंगिंग, गैदरिंग, खाना खाना, गाना गाना या कुछ भी काम करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब आगे आते हैं, लुक एट द टेबल बिलो। ये टेबल दिख रही है, आप इसको देखना और इसको आपको बताना है। ये सबसे पहले लिखा हुआ है बेस फॉर्म। इसे क्या बोलोगे? बेस फॉर्म। इसको क्या बोलोगे? पास्ट फॉर्म। इसको क्या बोलोगे? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलोगे? पास्ट पार्टिसिपल। इसको आईएनजी फॉर्म और टू इन्फिनेटिव फॉर्म। ये आपको याद क्या क्या करना है इसमें से? ये देखो, ये तो बेस फॉर्म है, इसको कोई याद ही नहीं करना है। आपको पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल ये वाली चीज़ें याद करनी है दोनों। कैसे याद करोगे? कैच की कॉट और कॉट, फिर है पुल, पुल्ड और पुल्ड। तो इस टाइप से आपको क्या करना है? ये लर्न करनी है। अब हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब। तो हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब क्या होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, the primary helping verb are formed to verb we, to, do and have. These verbs can be used as helping verb और as main verb। जैसे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सौम्या इज राइटिंग अ लेटर। तो जो इज़ है वो क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और लिखना वो क्या है? आपकी मेन वर्ब है। तो आपको पता होना चाहिए मेन वर्ब क्या है इसमें, राइटिंग, और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? इज़ है। फिर इसके आगे देखते हैं। फिर हाँ, आपको इतनी बात समझ में आई। फिर हमें देखना है, हमने इतने सारे टेंस पढ़े हुए थे इसके पहली वाली क्लासेस में, कि इज़ एम आर कौन सी टेंस में आता है, हैज़ एप कौन सी टेंस में आता है, डू किस टेंस में आता है, डिड किस टेंस में आता है। तो ये आपको एक बार रिवाइज कर लेने हैं। फिर आपको देखना है एक्सर्ली वर्ब। ये क्या होती है? हेल्पिंग और एक्सर्ली वर्ब इज़ अ मॉडल वर्ब विच एक्सप्रेस आइडियाज़ लाइक परमिशन। ये देखो यहाँ पे परमिशन, पॉसिबिलिटी, यदि इस टाइप की चीज़ें हो तो उसे क्या बोलोगे? एक्सर्ली वर्ब। तो अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? In the following sentence, underline the auxiliary verb and circle the main verb। आपको पता है मेन वर्ब हमने देखी थी आगे, कि इसके एग्जाम्पल में देखी थी हमने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पता है जो इज़ है वो क्या होगी? ऑक्सिलरी वर्ब होगी, क्योंकि हमें अंडरलाइन करनी थी। और सर्किल किस पे करना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? वो मेन काम क्या है? डिज़ाइनर है। तो क्या हो गया मेन वर्ब? तो उस पर सर्किल कर देना है। फिर है डज। जो डज है वो आपकी क्या है? एक्सर्ली वर्ब है। और रीच क्या है? आपकी मेन वर्ब है। डज क्या, डू क्या है? आपकी एक्सर्ली वर्ब है। इंजॉय क्या है? आपकी मेन वर्ब है। जैसे डज हुआ, इज एम आर हुआ, या ई एस या ई एस हुआ, ये सब आपकी क्या हो जाएंगी? एक्सर्ली वर्ब हो जाएंगी। अब आते हैं नेक्स्ट मेन वर्ब पर। अब देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? एक ट्रांजिटिव एंड एक होती है इंट्रांजिटिव। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिटिव। अ ट्रांजिटिव इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पास ओवर फ्रॉम द डजर टू द रिसीवर। इसको देखो, हम सीधी सीधी क्या समझेंगे? जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। जिसमें केवल सब्जेक्ट हो, क्या ना हो? ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? इंट्रांजिटिव। ये बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज की डेफिनेशन है। तो ट्रांजिटिव वर्ब हम किसे बोलेंगे? जिसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों हो उसे ट्रांजिटिव। जिसमें केवल सब्जेक्ट हो उसे क्या बोलेंगे हम? इंट्रांजिटिव। सच एस एग्जाम्पल देखो एक आप, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है दी कैमल एट दी लीफ, और इंट्रांजिटिव में देखो दी कैमल एट। अब क्या खाता है वो कुछ नहीं पता है इंट्रांजिटिव में। सिर्फ आपको क्या है? सब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है।
और जो फर्स्ट में देखो सब्जेक्ट भी दिया गया है और ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस हो जाएगा। अब सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, आल्सो स्टेट वेदर द वर्ब इन ईच ऑफ दीज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, नेम द ऑब्जेक्ट इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव। आपको इसमें बताना है इसमें क्या ट्रांजिटिव है और क्या इंट्रांजिटिव है। आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का पता है, आपको कैसे समझना है, जिसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों हो वो ट्रांजिटिव, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट ना हो वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव। तो हम सबसे पहले इंट्रांजिटिव वाले देखते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों होने चाहिए। जैसे ये है इंट्रांजिटिव वाला, 9th वाला है, डू यू नो एनी वन हु कैन गाइड एज ऑन दिस सब्जेक्ट। तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं, जो सब्जेक्ट के पास ही सेंटेंस वापस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। ही हैज़ गॉन टू हिज कंट्री बैक, तो ये भी क्या है, कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। इसमें ये होता है जब कोई भी बात कही जाती है तो वो सब्जेक्ट के पास ही वापस आ जाती है। जैसे कि हम देखो, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। अब इसके बाद है इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जीरंड, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।